बच्चे पिता से पूछ रहे, मेरी मां को किसने मारा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम निपानी गांव के एक घर में महिला की खून से सनी लाश मिली है। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। परिजनों की शिकायत पर बालोद पुलिस और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अब बच्चे अपने पिता से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी मां का कत्ल किसने किया है। बताया जा रहा है कि अन्य व्यक्ति से संपर्क में रहने को लेकर पति के साथ महिला की आए दिन लड़ाई होती रहती थी। फिलहाल महिला की हत्या किसने की, यह जांच का विषय है। करोड़ों की सरकारी भूमि का बंदरबांट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शासकीय भूमि का फर्जीवाड़ा सामने आया है। करोड़ों की बेशकीमती जमीन को भूमाफिया और जमीन दलालों ने मिलकर कौड़ियों में खरीदी फरोख्त की है। महज 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जिस खसरे की नोटरी से लिखा पढ़ी कराई है, वो बड़े झाड़ का जंगल निकला। खरीदने वाला और कोई नहीं 3 शिक्षाकर्मी है तो वहीं एक पटवारी है। इससे जिला प्रशासन और वन विभाग बेखबर है। हिट एंड रन का मामला। बाइक सवार दंपति को रौंदकर भाग रहा था ट्रक चालक। जीएसटी अधिकारी ने नशे में धुत ट्रक चालक को पकड़ा। उरला थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक जीएसटी अधिकारी ने अपनी जान पर खेलकर बाइक सवार दंपति को रौंदकर भाग रहे मिनी ट्रक को पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द किया। ये घटना सोमवार शाम की है। जीएसटी अधिकारी नरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने ट्रक को पकड़कर उरला पुलिस के हवाले किया और 112 की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला पुरुष को एम्स भिजवाया। इस घटना के संबंध में उरला टीआई बीएल चंद्राकर ने बताया कि ट्रक में सरिया भरा हुआ है। नशे में धुत ट्रक चालक रूपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त मिनी ट्रक में मां खुजरगढ़ी फैक्ट्री सरीरा से डीएमटी लोड किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीजी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरी की हालत गंभीर। शहर के रामा मैग्नेटो मॉल के पास कल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे खड़ी कंटेनर से टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मृतका के परिजनों को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं हादसे के बाद से फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। बस्तर में किसानों को दोहरा नुकसान। इंद्रावती नदी के सूखने से थे परेशान, अब बेमौसम बारिश से फसल हुई बर्बाद। जिले में बेमौसम बारिश ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह मुसीबत बन गई है। बीते 5 दिनों में बस्तर अंचल में कई बार तेज बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खड़ी फसलें बारिश और तेज हवाओं से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पहले से ही किसान इंद्रावती नदी के सूखने से परेशान थे, क्योंकि सिंचाई के साधन सीमित हो गए थे। अब कुदरत की मार ने किसानों की परेशानी दोगुनी कर दी है। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रही बस एमपी में पलटी, घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से प्रयागराज जा रही बस मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही वहां पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की मदद से घायलों को किसी तरह बस से बाहर निकाला गया। बस मनीष सर्विस कंपनी की बताई गई है। घायलों के नाम और पते की जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इसी जगह पर 2 दिन पहले एक और बस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी। गड्ढे में गिरकर मासूम दिव्यांश की हुई मौत। सीएम साय के निर्देश पर परिवार को मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के गुढ़ियारी में हुए मासूम बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। वहीं अन्य 2 घायल बच्चों के बेहतर उपचार को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।
सीएम साय के निर्देश पर रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के साथ सतत संपर्क बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। दोनों घायल बच्चों के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने की खबर है। बता दें, रामनगर चौकी इलाके में स्थित गुलमोहर पार्क कॉलोनी में नगर निगम द्वारा सीवरेज टैंक निर्माण के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसे खुला ही छोड़ दिया गया था। वहीं 3 मासूम बच्चे खेलते खेलते गिर गए। हादसे में एक 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 3 दोस्तों ने दोस्त पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, फिर खेत में फेंक कर हुए फरार। लहूलुहान हालत में रात भर तड़पता रहा युवक। न्यायधानी बिलासपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त सलमान अली पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावर सलमान को मरा समझकर खेत में फेंककर फरार हो गए। घायल युवक पूरी रात खेत में तड़पता रहा। सुबह स्थानीय लोगों ने जब उसे खून से लथपथ हालत में देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कोटा थाना क्षेत्र के गोबरीपाट गांव की है। पुलिस की जांच में सलमान और हमलावरों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते हमले की साजिश पहले से रची गई थी। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।